Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. Uh, this time I am going to discuss with you historical perspective for teacher education, या आप कह सकते हैं कि मिलता जुलता उत्तर इसका बनता है कि कितने वेरियस रिकमेंडेशंस आई हैं डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज की टीचर एजुकेशन के लिए। हालांकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या लिखा जाएगा और टीचर वेरियस रिकमेंडेशंस में क्या लिखा जाएगा, दोनों में एक स्लाइटली अंतर भी है। स्लाइटली क्या, एक मार्क्ड अंतर है आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात होगी तो हम बात यही करेंगे कि आज तक कितने रिकमेंडेशंस किन किन कमीशंस और कमिटीज की आई हैं। तो चूंकि बहुत सारी हैं इसलिए ये वीडियो दो भागों में विभक्त है। ये पहला पार्ट है और कुछ रिकमेंडेशंस कवर करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो टीचर एजुकेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम इनफॉर्मल वैल्यू बेस्ड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज टू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल सिस्टम अलाइंड विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। अगर हम बात करें कि भारतवर्ष में शिक्षक शिक्षा कैसी रही है तो इवॉल्व हुई है। पहले ये अनौपचारिक थी, वैल्यू बेस्ड थी, मूल्य आधारित ट्रांसमिशन था नॉलेज का, से अब ये हो गई है एक संरचित, एक प्रोफेशनल सिस्टम हो गया है जो अलाइन करता है हमारे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से। Its trajectory reflects shifts in philosophy। हमारे इसमें शिफ्ट आया है इसके दर्शन में, इसकी नीति में, इसके अर्थव्यवस्था में, आर्थिक पक्ष में और शैक्षिक प्रायोरिटीज क्या हैं उनमें भी। तो शुरुआत करते हैं तो एंशियंट पीरियड से जिसमें वैदिक और बुद्धिस्ट एरा आते हैं, फिर मेडिवल पीरियड आता है जिसमें मुस्लिम एजुकेशन आती है, फिर कॉलोनियल पीरियड आता है जिसमें ब्रिटिश का पीरियड आता है, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। आप मान सकते हैं 1947 से आप 1986 तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ले लीजिए, और कंटेम्प्रेरी पीरियड जो चल रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चल रहा है। ठीक है ना। तो एंशियंट पीरियड से शुरू करते हैं। एंशियंट पीरियड के फीचर्स हैं, गुरुकुल सिस्टम था, पर्सनलाइज्ड थी शिक्षा, रेजिडेंशियल एजुकेशन था, शिक्षक जो था वो गुरु था, उसको सुप्रीम अथॉरिटी थी, बल किस पे था, चरित्र निर्माण पे था, नैतिकता पे था, आध्यात्मिकता पे था, और कोई फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। इसकी शक्ति या स्ट्रेंथ या इसकी जो खास बात थी वो क्या थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बल था, यानी कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं जबकि साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, है ना, एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट वहां केटर किया जाता था। स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट बॉन्ड था। लेकिन लिमिटेशन क्या थी कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड टीचर प्रिपरेशन नहीं था और एक्सेसिबिलिटी की भी कमी थी, मतलब सब तक इस शिक्षक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। फिर बात कीजिए मेडिवल पीरियड की, तो इसके फीचर्स हैं कि आपको मकतब और मदरसा मिलते हैं इस युग में, रिलीजियस एजुकेशन पर बल है, इस्लामिक थियोलॉजी, पर्शियन और अरेबिक की बात होती थी, टीचर्स ट्रेन्ड थ्रू अप्रेंटिसशिप मॉडल चलता था उस वक्त। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कल्चरल रिलीजियस नॉलेज का प्रिजर्वेशन ही इसकी स्ट्रेंथ है, और लिमिटेशन ये है कि करिकुलम नैरो था और कोई पेडागोजिकल इनोवेशन की बात नहीं थी। फिर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो हमको दो इसमें मिलते हैं, एक हंटर कमीशन और एक वुड्स डिस्पैच मिलेगा। हाँ, हो वुड्स डिस्पैच वाला पेज इसमें नहीं आया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। वो कभी कभी ना डुप्लीकेट स्लाइड और डिलीट स्लाइड करने के चक्कर में वो गड़बड़ा गया है लग रहा है मामला, चलिए कोई नहीं। तो हंटर कमीशन और वुड्स डिस्पैच दो हैं जो कि कॉलोनियल पीरियड में हमें पढ़ने होते हैं। तो हंटर कमीशन किस पे बल देता है, प्राइमरी स्कूल टीचर की ट्रेनिंग पे बल दिया था हंटर कमीशन ने। फीचर्स इसके थे कि पहली बार फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, करिकुलम, पेडागोजी और सर्टिफिकेशन की बात हुई, स्ट्रेंथ थी कि टीचर एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और लिमिटेशन थी कि कॉलोनियल एजेंडा था, इनका मतलब यही था कि इनको क्लर्क पैदा करने हैं, न कि क्रिटिकल थिंकर्स। एक वुड्स डिस्पैच इसका मिस कर रहा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी। फिर आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, है ना। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखिए हमको एनईपी 2020 से पहले क्या क्या पढ़ना है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन कमीशन जो कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आया आपका 1948-49, ये 1952-53, ये 1964-66, और नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो आया 1983-85। फिर आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है 1986। फिर आपका एनसीटीई एक्ट आता है 93-95। फिर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आता है 2009 में, और जस्टिस वर्मा कमीशन आता है 2012 में। ये आपको याद करना होगा इसी तरीके से ये हायरार्की। तो 1947 के बाद भारत ने फोकस किया कि हम एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बना सकें जहां टीचर एजुकेशन सेंट्रल हुआ, क्योंकि
क्वालिटी तभी सुधारी जा सकती है जब शिक्षक गुणवत्तापूर्ण हो। सेवरल कमीशंस लेड द फाउंडेशन फॉर प्रोफेशनलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें कि ये सारे हैं। तो एक एक से शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि 1948 में आया, इसने अपनी रिकमेंडेशन 1949 में सबमिट की। ये पहला कमीशन था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। राधाकृष्णन साहब ने इसको चेयर किया था और इसका फोकस यूनिवर्सिटी एजुकेशन में था और हायर एजुकेशन के लिए टीचर प्रिपरेशन पर भी था। अगर इसकी मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें तो कहा गया कि टीचिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन। ये बात यहाँ होती है पहली बार। इन्होंने कहा कि इन सर्विस कंडीशन सुधारिए, सैलरी बढ़ाइए टीचर्स की, ये कहा गया था इस कमीशन में। इम्फेसिस इसमें किया गया सब्जेक्ट मास्टरी पे और पेडागोजिकल ट्रेनिंग पे। रिफ्रेशर कोर्सेज और इन सर्विस टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की बात की गई इसमें, और रिसर्च इन एजुकेशन को भी इंकरेज करने की बात हुई। तो स्ट्रेंथ इसकी क्या हुई कि इसने टीचर्स के प्रोफेशनल स्टेटस को स्टैब्लिश किया, और लिमिटेशन था कि केवल हायर एजुकेशन पे फोकस था इस पे, इसलिए स्कूल लेवल टीचर ट्रेनिंग की बात इसमें नहीं है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है 1952-53। ये डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार ने इसको चेयर किया था और इसका फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे था। इसकी रिकमेंडेशंस थी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग में सुधार हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की दी जाए शिक्षकों को, सेपरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए सेकेंडरी टीचर्स के लिए, और गाइडेंस और काउंसलिंग की ट्रेनिंग दी जाए। देखिए उस वक्त गाइडेंस काउंसलिंग की बात की गई थी। आज तक हिंदुस्तान के स्कूलों में प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग का हिसाब किताब नहीं है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस दिया जाए और ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हो, ऐसा इन्होंने कहा था। इसकी स्ट्रेंथ ये रही कि ये थियरी से प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचर ट्रेनिंग की तरफ इसने शिफ्ट लिया, और लिमिटेशन थी कि इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्ड अनइवन अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि सभी राज्यों में इसका समान रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। फिर एजुकेशन कमीशन की अगर बात करें 1964, और इसने 1966 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो ये डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ने इसको चेयर किया था। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव था क्योंकि इसने शिक्षा के सारे लेवल को कैटर किया, और इसकी मेजर रिकमेंडेशंस जो टीचर एजुकेशन पे थी वो है कि टीचर एजुकेशन इज द की टू एजुकेशनल रिफॉर्म। उन्होंने कहा कि अगर आपको शिक्षा में सुधार चाहिए तो शिक्षक शिक्षा सुधारिए। इन्होंने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात की, इन्होंने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की जो कि अब NEP 2020 ने पुनः दोहराई है। इन्होंने टीचर एजुकेटर्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन खोले जाएं, प्रैक्टिस टीचिंग और इंटर्नशिप को सुदृढ़ किया जाए, और रिसर्च और इनोवेशन टीचिंग में बढ़ाया जाए, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की का बैकबोन कहा जाता है ये कमीशन। और इसकी स्ट्रेंथ है कि इसने एक सिस्टमिक और होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, लेकिन लिमिटेशंस है कि बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशंस जो हुई वो सिर्फ आंशिक रूप से इंप्लीमेंट की जा सकी। फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स आता है 1983-85 में। इसको चट्टोपाध्याय कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय ने चेयर किया, और ये कमीशन बना ही स्पेशली टीचर्स और टीचर एजुकेशन के लिए था। इसकी मेजर रिकमेंडेशंस थी कि टीचिंग शुड बी ट्रीटेड एज ए मिशन, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट, की टीचिंग को आप एक मिशन के रूप में लीजिए, ये सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है। टीचर एजुकेशन करिकुलम में इसने सुधार किया। इसने NCTE बनाया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फिर इसने इम्फेसिस दिया प्रोफेशनल इथिक्स और अकाउंटेबिलिटी पे, कि टीचर्स को प्रोफेशनल इथिक्स और अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए अपने प्रोफेशन के प्रति, और बेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और करियर एडवांसमेंट की बात की। तो जिसकी स्ट्रेंथ थी वो फोकस इसने किया डायरेक्टली टीचर आइडेंटिटी और प्रोफेशनलिज्म पे, और लिमिटेशन थी कि इम्प्लीमेंटेशन डिलेज हुए, मतलब समय से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सके, और रेगुलेटरी रिफॉर्म में ज्यादा देरी हुई। फिर आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आती है, और ये लैंडमार्क पॉलिसी है फॉर सिस्टम वाइड एजुकेशनल रिफॉर्म, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशंस के बाद बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो बनाए गए, जैसे डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, CTEs, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। इसके अलावा इसने फोकस किया प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग पे, इसने चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पे बल दिया, और इसने इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्वालिटी पर प्रमोशन किया अपना। इसकी स्ट्रेंथ क्या थी कि इसने इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया टीचर एजुकेशन की, पर लिमिटेशन ये थी कि क्वालिटी वेरीड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस वाइज इसकी क्वालिटी डिफर करती रही। फिर आपका आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1995, NCTE। ये कोई कमीशन नहीं था बल्कि एक रेगुलेटरी बॉडी थी जिसका काम था कि टीचर एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट करना। इसके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे नॉर्म्स फॉर करिकुलम ड्यूरेशन एंड क्वालिफिकेशंस, रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को मॉनिटर करना, उसकी गुणवत्ता को मॉनिटर करना, इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन देना कि वहां BEd कोर्सेज चल सकते हैं कि नहीं, और उनके लिए करिकुलम बनाना, कितने साल का कोर्स चलेगा, और क्वालिफिकेशन सुनिश्चित करना। तो इसकी स्ट्रेंथ थी इंश्योर्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, और इसकी लिमिटेशन रही कि ओवर रेगुलेशन और कमर्शियलाइजेशन इसकी चैलेंजेस रहे।
फिर आता है आपका NCFTE 2009। इसने इसके भाई करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए ही ये बनाया गया, टीचर एजुकेशन के लिए ही बना हुआ करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो मेजर रिकमेंडेशंस है शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इन्होंने थियरी को प्रैक्टिस से जोड़ने की बात की, इन्होंने रिफ्लेक्टिव टीचिंग और क्रिटिकल पेडागोजी की बात की, इन्होंने कहा टीचिंग के प्रोफेशनलाइजेशन की बात की, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और होने चाहिए इसकी बात की, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी की बात की। अच्छा, ये एक बार हो गया था। और रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एज नेशन बिल्डर, इन्होंने कहा कि टीचर को नेशन बिल्डर के रूप में पहचान मिले, और इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो मॉडर्नाइज्ड टीचर एजुकेशन फिलोसफी, और लिमिटेशन इसकी थी कि इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड डीप सिस्टमिक चेंज की जरूरत थी, जो कि नहीं हो सका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जस्टिस वर्मा कमीशन, इसको मैंने अलग से भी डिस्कस किया है आपसे, आप वहां इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसका की फोकस था कि क्वालिटी क्राइसिस और रेगुलेशन को टीचर एजुकेशन में इन्होंने बल दिया कि नहीं होना चाहिए, बताया मतलब उजागर किया कि टीचर एजुकेशन में क्वालिटी क्राइसिस है। और इन्होंने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की बात की। इन्होंने कहा कि ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर बीएड प्रोग्राम का सुधारा जाना चाहिए, टीचर एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन रोका जाना चाहिए, एनसीटी का रोल और सुदृढ़ होना चाहिए। और तब ये आईटेक की बात कर रहे थे जो अब चल रहा है एनईपी के तहत। और इन्होंने कहा इथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे बल दिया, और एड्रेस किया कि क्यों क्वालिटी गिर रही है शिक्षा की, और कमर्शलाइजेशन इश्यूज पे इन्होंने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। तो ये इतना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जानबूझ के थोड़ा सा स्पीडी रही मैं कि आप इत्मीनान से इसको धीरे धीरे पढ़ समझ सकते हैं, पर इतना तो जानना ही होगा, बाकी डिटेल के लिए तो बहुत कुछ है, कई कई पन्नों की रिकमेंडेशन है टीचर एजुकेशन पर। तो ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है फ्रॉम वैदिक पीरियड टू आपका जस्टिस वर्मा कमीशन तक, टिल बिफोर एनईपी 2020। ओके, वुड्स डिस्पैच मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ देती हूँ। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.